हाय एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम आज फिर से इंटरनेशनल करेंसी हो गया जी, इंडियन रुपी, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। थोड़ी डिटेल में वीडियो है, इंडिया प्लस की तरफ से है। लास्ट टाइम हमने मिका पाजी का जो है वो वीडियो देखा था। इस बार हम इधर उधर की जो क्लिपिंग्स है वो देखने वाले हैं। तो देखते हैं जी, टाइटल है वीडियो का कि भारत का रुपया बना इंटरनेशनल करेंसी। तो आइए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, किसी ने नहीं देखा तो पहले वो भी देख लीजिए, फिर यहाँ पे रिएक्शन के लिए आइए और डिस्कशन के लिए शुरू करते हैं। 3 2 1 इन। भारत का रुपया बना एयरपोर्ट पर चौथी इंटरनेशनल करेंसी। डॉलर, पाउंड, यूरो के बाद भारत का रुपया दिखने लगा अब एयरपोर्टों पर। क्या बात है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही मजा बड़ी लग खबर गया आ रही इंडियंस है में। ट्विटर से। दोस्तों, ट्विटर से सोशल मीडिया पर लगातार एक क्लिप वायरल की जा रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि दुनिया भर के एयरपोर्टों पर अब चौथी इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर भारत का रुपया उभर रहा है। आपके सामने वीडियो चल रही है जिस वीडियो के अंदर एक काउंटर है और काउंटर के नीचे डॉलर है, फिर पाउंड है और फिर यूरो है और चौथे नंबर पर भारत की करेंसी रुपया पड़ा हुआ है। और ये जो काउंटर है ये 4 करेंसियों को एक्सेप्ट कर रहा है। बताया जा रहा है कि मतलब ये ओवरऑल वीडियो सारे किसी ही जो है एयरपोर्ट ना का है, कौन से एयरपोर्ट्स पे एयरपोर्ट अब का है ये नहीं पता चालू लगा हो है, गया सिस्टम। लेकिन जो ऑफिशियल है आपके सामने उनके ट्विटर हैंडल हम चला देते हैं। आपके सामने प्रोफेसर सजद राजा हैं, सज्जाद उन्होंने भी इस राजा। वीडियो को ट्वीट किया है। एक और चैनल है रीच रीच यूके यूके चैप्टर, चैप्टर। इसने सबसे पहले इस ट्वीट को पोस्ट किया है और उसके बाद ये न्यूज बनी है। अब दोस्तों, इनसे पूछना चाहिए कि ये वीडियो कौन से एयरपोर्ट का है और बेसिकली इंडिया इज हमारी कैचिंग करेंसी इट्स किन रिजर्व किन प्लेस इन एयरपोर्टों वर्ल्ड पर इसी पॉलिटिकली, तरीके से इकोनॉमिकली अपनी एंड पहचान बना चुकी है। सोशली। इसकी तो लिखा हुआ एक है ट्वीट में। सरकार ही जानकारी दे सकती है क्योंकि सरकार के पास आंकड़े होते हैं। लेकिन ये वीडियो जब निकली है तो इन दो ट्विटर हैंडलों से, ऑफिशियल हैंडलों से वायरल की जा रही है। हालांकि बीते दिनों भारत के जो सिंगर है मीका सिंह, वो भी दोहा कतर के अंदर गए थे और वहां पर अलग अलग एयरपोर्ट की जो शॉप्स थी वहां पर उन्होंने जमकर शॉपिंग की, खरीदारी की, खाना भी खाया और उसकी जो पेमेंट है उन्होंने 2-2 हजार रुपए के भारतीय करेंसी के नोटों के अंदर की। और अब दूसरी बार ये वीडियो निकला है, हो सकता है ये दोहा कतर का हो या फिर हो नहीं नहीं, सकता है डिफरेंट किसी और होगा। देश का हो, लेकिन फिर भी देश के लिए गर्व करने की बात तो है ही हाँ कि वो तो 3 है। करेंसियों के बाद चौथी करेंसी भारत का रुपया बन गई है। और बने भी क्यों ना दोस्तों, भारत देश है ही बहुत बड़ा। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि बीते दिनों ही एक आंकड़े आए थे पिछले साल के, जिसके अंदर बताया गया था कि भारतीय जो अपने दुनिया के दूसरे देशों में दौरा करते हैं, वो दौरा करने के दौरान जो करेंसी के अंदर एक्सचेंज करते हैं, जैसे भारत के रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करवाकर फिर डॉलर उस देश हाँ के अंदर हाँ। इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन एक्सचेंज 263 बिलियन रुपए का हो गया था। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है। और इसके साथ ही भारतीय भारत की करेंसी को लेकर अलग अलग देशों में अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। इन देशों के अंदर बांग्लादेश, मालदीव, जिम्बाब्वे, नेपाल जैसे देश शामिल हैं। हाँ और अब तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी ऐसा होने लगा है और आने वाले समय में पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है भारत की करेंसी चौथी इंटरनेशनल करेंसी बन जाए। बन जाए, क्या बन गई है भाई। बात बताऊं क्या, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा आवाम को। जब आवाम जो है ना, वो नॉर्मली आपने देखा होगा एक्सचेंज शॉप्स जो हमारे यहाँ ज़्यादातर काम करती हैं, उनका एक ही काम होता है, ज़्यादातर लोग डॉलर के लिए एक्सचेंज करवाते हैं। या फिर अगर किसी और कंट्री में जा रहे हैं, जैसे मुस्लिम्स जो हैं वो सऊदी, मिडल ईस्ट जाते होंगे तो उन्हें रियाल और दिरहम चाहिए होते होंगे। तो ज़्यादातर हमारी जो एक्सचेंज शॉप्स हैं, हमारी मतलब इस रीजन की, उनका एक ही काम होता है, डॉलर या रियाल या दिरहम। तो अब जब इंडियन करेंसी होगी तो आप ये देखें कि इंडियंस को तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी ना, उन्हें तो जाना है और सीधा अपनी करेंसी में पे करने। इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और मैं समझता हूँ इससे जो रीजन है उस पे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अब आप ये देखें ना, चाइना जैसा कंट्री जो कि जो है ना एक टाइम पे टक्कर दे रहा था यूएस को, उसकी करेंसी भी इंटरनेशनलाइज नहीं हुई, इंडिया की हो गई। तो देर आर थिंग्स जो कि बहुत मैटर करती हैं और इससे बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। आप ग्लोबली भी देख लें, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे वैसे कोई आना जाने का सीन हो, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा और इस रीजन पे भी पड़ेगा। अब देखना ये है कि इस बहती गंगा में
पाकिस्तानी हाथ धोएंगे या पाकिस्तानी इसी तरह सरिया लेके बैठे रहेंगे गर्दन में, उम्मीद तो कोई नहीं है। और मेरे ख्याल में शायद अलाउ भी ना किया जाए पाकिस्तान को, लेकिन ज़रूरत, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ज़रूरत पाकिस्तान को है इंडिया की, ना कि इंडिया को पाकिस्तान की। तो अगर ज़रूरत है तो बात भी पाकिस्तान को ही शुरू करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में एक मैं न्यूज़ देख रहा था कि इस तरह की वायरल हुई भी है कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो अ, इंडियन अपने जो काउंटर पार्ट हैं उनसे मीटिंग की रिक्वेस्ट की थी और वो रिक्वेस्ट डिनाई कर दी गई है। ये इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा था। पता नहीं क्या सीन है, ये तो डिटेल तो मैंने नहीं पढ़ी, बस हेडलाइन देखी थी। तो पता नहीं क्या सोच के भुट्टो साहब ने की थी। मुलाकात के लिए एकदम से टाइम नहीं मांगा जाता, पहले माहौल बनाए जाते हैं। बहरहाल गुड हो गया जी, ये इंटरनेशनलाइज हो गई। आप सबको बड़ी बधाइयाँ, मुबारकबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।